हेलो सारे गेमर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सटिंक्शन गेमिंग। और आज मैं लेके आ चुका हूँ बेन 10 प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ का थर्ड एपिसोड। तो जिन्होंने भी सेकंड एपिसोड नहीं देखा उनको मैं बता देता हूँ कि सेकंड एपिसोड में हम एरिया 51 में गए थे। फिर वहाँ पे हमने इनॉक को हरा दिया था। फिर उसको हराने के बाद हमको मिला था कैनन बोल्ट, जो एलियन है उसका क्रिस्टल, और फिर कैनन बोल्ट हमारा अनलॉक हो गया था। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। Ah, San Francisco. I remember the summer of love. The plumbers fought a whole phalanx of nitromancers down on Haight Street. We saved the city, and all those hippies could say was, "Oh, far out, man." Well, I'm looking forward to some peace of my own. I'm gonna check out the latest games at the arcade, tour the chocolate factory. What about the art museums, the bookstores, the shopping? Finally, a real vacation. Miss me, Tennyson? It's payback time. Kevin 11? What's he doing here? I thought he was in the null void. It looks like he found a way out and brought back a few souvenirs with him. It's time to welcome him home. तो ग्रैंडपा, बेन और ग्वेन अभी सैन फ्रांसिस्को में आ चुके हैं। ग्रैंडपा ये कह रहे थे कि उन्होंने पहले यहाँ पे एक मॉन्स्टर्स की सेना को हराया है और यहाँ के लोगों को बचाया है। और बेन और ग्वेन ये डिस्कस कर रहे थे कि वो यहाँ पे क्या क्या घूमेंगे और क्या क्या करेंगे उनके वेकेशन में। लेकिन तभी केविन की एंट्री हो चुकी है। केविन, जिनको नहीं पता, केविन एक ऑस्मोसियन है, जो कि बेन 10 का क्लासिक में एक विलेन होता है। फिर आगे की सीरीज़ में वो हीरो बन जाता है। तो केविन ने बेन की वॉच को एब्जॉर्ब कर लिया था। वो ऑस्मोसियन था तो वो कुछ भी एब्जॉर्ब कर सकता था। तो उसने बेन 10 के ओमनिट्रिक्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद वो वैसा मॉन्स्टर जैसा बन गया था। तो केविन आता है और ये लोग अभी उसके पीछे जा रहे हैं केविन को पकड़ने। और तभी मैं सोचूं कि पिछले एपिसोड में कैनन बोल्ट को क्यों अनलॉक कर दिया, क्योंकि जब बेन के वॉच को केविन ने एब्जॉर्ब किया था तब उसमें कैनन बोल्ट का डीएनए नहीं था। तो बेन ने भी केविन को कैनन बोल्ट की मदद से ही हराया था और हम भी वही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्लाइड करके मैं ऊपर आ चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक सूमो स्लैमर कार्ड है। ठीक है, अभी लगता है आगे ही जाना है नीचे से, वो बस कार्ड के लिए था। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। कोई खेत जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये पूरा का पूरा खेत जैसा ही दिख रहा है। जैसे ये गांव वगैरह में खेत नहीं होते जहाँ पे खेती करते हैं, ये एग्जैक्टली वैसा दिख रहा है। ये लोकेशन मतलब ये छोटा सा टुकड़ा। ओके, तो ये सारे रोबोट्स भी ख़त्म हो चुके हैं। अभी हम आगे चलते हैं। केविन ने लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, क्योंकि जैसे कि आप भी देख रहे होंगे, जो मैं जिस रास्ते से आ रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे कार वगैरह टूट के पड़ी हुई हैं, टूट फूट के कार वगैरह उलट गई है, कांच वगैरह टूट गए हैं। बहुत तबाही मचाई है उसने यहाँ पे। मुझे तो ये लग रहा है कि विलगैक्स और केविन मिले हुए हैं, क्योंकि केविन के लिए विलगैक्स अपने रोबोट्स को क्यों भेजता अगर उसे विलगैक्स ने केविन को नहीं भेजा होता। को लगता है कि विलगैक्स और केविन मिले हुए हैं और विलगैक्स ने केविन को भेजा होगा मुझे हराने के लिए। तो इसीलिए वो अपने रोबोट्स भी भेज रहा है ताकि केविन तक पहुंचने तक ये मुझे थका दें या फिर मेरा ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं ये केविन से। जिसका मतलब है कि केविन कुछ खतरनाक कर रहा है शायद, इसलिए तो ये मेरा ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है। कोई नहीं, मुझे लगता है कि ये जो पत्थर है उसे इस पर रखना है, इस प्रेशर प्लेट पर, ताकि हम ऊपर जा पाएँ। तो अभी हमें फोरआर्म्स में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा उस पत्थर को मूव करके उस प्रेशर प्लेट में रखने के लिए। उस प्रेशर प्लेट से इसको ऊपर उठाने के बाद ऊपर रास्ता होगा या फिर सूमो स्लैमर कार्ड, देखते हैं।
फोरआर्म से धक्का देते देते ये तो उधर लग ही चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, हो गया। अभी फिर से कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इस गेम की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ओके, तो लेफ्ट साइड में जाना था, मैं राइट साइड में चला गया। ठीक है, इस बार हो जाएगा शायद। हाँ, हो ही गया ऑलमोस्ट। तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अरे यार, इस बार भी नहीं हुआ। ठीक है, इस बार तो पक्का ही हो जाएगा। ठीक है, मिल चुका है सुमो स्लैमर कार्ड। अभी आगे चलते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस गेम की यही बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी कि हर एलियन का एक यूनिक यूज़ है इसमें। आई मीन कॉम्बैट तो बहुत अच्छा है ही, हर एलियन से अलग अलग कॉम्बो वगैरह बना रखे हैं, लेकिन जो हम पजल्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं वो भी मतलब हर एलियन का एक अलग टाइप का पजल है, तो हर एलियन को यूज़ करना ही पड़ता है, जो कि बहुत अच्छी बात है इस गेम में। तो हर एलियन को एटलीस्ट एक बार तो यूज़ करना ही पड़ेगा आपको हर एक मैप में। तो यहाँ पे सिर्फ कार वगैरह ही नहीं टूटी, तो मैंने ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ बिल्डिंग्स वगैरह के कांच वगैरह भी फूट चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक तबाही मचाई है यहाँ पे केविन ने। कोई नहीं, अब हम आ चुके हैं और केविन को ख़त्म करके ही जाएंगे, पर उससे पहले इन रोबोट्स को भी तो ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत सारे रोबोट्स भेज दिए विलगैक्स ने। कोई नहीं, मैं तो रेडी हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा। ओके, तो एक कॉम्बो अनलॉक हो चुका है, तो किसका अनलॉक करें? मैं सोच रहा हूँ कि कैनन बोल्ट का अनलॉक करते हैं, ये वाला कॉम्बो। तो ये वाला कॉम्बो टेस्ट करते हैं अभी। तो ओ फिर स्क्वायर, ओ भाई क्या कॉम्बो है यार। ऊपर एकदम उछल के ऐसे ज़मीन में पेट के बल गिर जा रहा है, देखा ये वाला। तो बहुत ज़्यादा मतलब अगर चारों तरफ से एनिमीज़ ने घेर लिया है तो ये वाला कॉम्बो तब बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये भी एक अच्छा कॉम्बो ही है, देख रहे हो, मतलब ये उछल के ऐसे पेट के बल गिर जा रहा है। लेकिन कैनन बोल्ट भी बहुत अच्छा है इस गेम में, इसका कॉम्बैट भी बहुत अच्छा बना रखा है, मतलब एकदम उछल उछल के मारता है सबको। वैसे जो एलियंस के डिज़ाइन है और ग्रैंडपा, मैक्स और ग्वेन और बेन के भी डिज़ाइंस हैं, वो भी मतलब बहुत अच्छे किए गए हैं, कार्टून से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। ओके, तो ये सब भी गए, अभी आगे चलते हैं। और यहाँ पे ये शायद कोई कार वगैरह की पार्किंग है, पार्किंग लॉट जैसा दिख रहा है। अभी कब्रिस्तान है क्या पीछे? मुझे पीछे वो थोड़ा सा मुझे कब्रिस्तान जैसा दिख रहा है। तब ऐसे एरिया में तो कब्रिस्तान ही होते हैं, लेकिन कब्रिस्तान के बाद पार्किंग लॉट थोड़ी होता है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। कब्रिस्तान जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, उसको इग्नोर करते हैं और आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे फोरआर्म्स बन के लगाना पड़ेगा उसको, इस पत्थर को उस पर। तो जैसे कि मैंने कहा था पहले भी, मतलब हर एलियन का प्रॉपर यूज़ है इसमें। फोरआर्म्स बन के इसको इसमें लगाना है। ओके, तो इससे वो ब्रिज नीचे हुआ है, इसको भी उठाना पड़ेगा। ओ, तो यहाँ पे एक्सेलरेट का यूज़ करना पड़ेगा शायद। सो अगेन मैंने जो कहा था वो जस्टिफाई हो रहा है, हर एक एलियन का यूज़ करना पड़ा। जैसे कि यहाँ पे एक्सेलरेट का यूज़ किया, इसको मारने शायद वो रैंप ऊपर हो जाए। हाँ, ये रैंप ऊपर हो चुका है। अभी कैनन बोल्ट बन के उस तरफ जाना है कि तो वो दबाने से ये ऐसा, मतलब जैसा रैंप में गाड़ी नहीं उछलती वैसे ही ये रैंप से उछल के उस तरफ जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे केविन क्या कार फोड़ रहा था, हम भी कार फोड़ रहे हैं। कोई नहीं, हम तो मतलब अच्छाई के लिए कर रहे हैं ना, भले ही थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन उसमें हो जा रही है, लेकिन बुरा तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, हम किसी की जान तो नहीं ले रहे हैं ना। ओके, तो अब ये जो एनिमी है ये हवा में उड़ रहा है, तो इसके पहले आसमान से नीचे लाना पड़ेगा, फिर ही इसको हम मार पाएंगे। तो उछल के उस पर अटैक करना पड़ रहा है, उससे वो नीचे आ रहा है, फिर नीचे आने के बाद उसको मतलब मारना पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि वो
ऊपर अगर मारेंगे तो कितना मार लेंगे, या तो उस पर कुछ फेंक के मार सकते हैं। अगर मैं फोर आर्म्स यहाँ पे यूज़ करूँ तो फोर आर्म्स उस पर पत्थर फेंक के मार सकता है, लेकिन बार बार कौन एलियन चेंज करे, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक और रैंप भी दिख रहा है। तो बार बार बैटरी यूज़ करने से बेटर ये कि एक ही एलियन बन के पूरा ब्रिज पार कर दूँ, और वो फ़िलहाल मुझे कैनन बोल्ट ही लग रहा है। ठीक है, तो एक और रैंप है यहाँ पे, यहाँ से उस तरफ जाना है। ओके, तो अभी इतना एक मतलब बड़ा ट्रेजेडी हो गया ना, अभी क्या ही बताऊँ। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा था, फिर ये जो मैप चल रहा है ना, ये ब्रिज वाला, ये मैप कंप्लीट होने के बाद जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक किया तो ये ब्रिज वाला आधा पोर्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो अभी मुझे दोबारा ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, होता रहता है। लेकिन भाई ऐसी चीज़ जब होती है ना तो भाई मतलब बहुत अजीब लगता है भाई। फिर से ये पूरा का पूरा ब्रिज वाला पोर्शन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मतलब ये जो ब्रिज वाला जितना वाला पार्ट है ना, वो मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और फिर अभी दोबारा ये वाला पूरा पार्ट रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कोई नहीं, अच्छा हुआ दूसरा मैप स्टार्ट करने से पहले मैंने रिकॉर्डिंग चेक कर ली, वरना जो दूसरा वाला मैप है, मतलब इसके बाद वाला जो मैप है, उसे भी दोबारा खेलना पड़ता है। कोई नहीं, अभी मतलब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, जाने देते हैं और अभी आगे चलते हैं। तो ये ब्रिज वाला पोर्शन अभी ख़त्म होने ही वाला है जस्ट, और मैं इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था ये वाला पोर्शन में दोबारा खेलना। कोई नहीं, इन्हीं सबको ख़त्म करने के बाद ये वाला मिशन भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैं एंडिंग के बहुत ज़्यादा करीब था और वहीं से ही रिकॉर्डिंग बंद हो गई, तो ये वाला पूरा मैप पहले से खेलना पड़ा। छोड़ो, क्या कर सकते हैं। ओके, तो ख़त्म होने वाला, मेरे को लग रहा है कि आखिरी है। ओके, तो बी रैंकिंग मिली है, पिछली बार ए मिला था मुझे। कोई नहीं, भरोसा भी कौन करेगा। What are you doing? For someone supposedly so smart, you say a ridiculous amount of stupid things. Well, while you were busy causing the world's biggest traffic jam, Kevin bolted into the forest and Grandpa went after him. Somehow I get the feeling that means I'm about to get splinters. तो ये वाला मैप भी ख़त्म हो चुका है, और अभी ग्वेन आके बेन को ये बता रही थी कि केविन, मतलब जब तक बेन यहाँ पे वो रोबोट्स को रोक रहा था तब तक केविन एक फॉरेस्ट में घुस गया और ग्रैंडपा उसके पीछे चले गए। अब बस ग्रैंडपा किडनैप ना हो जाए, पता नहीं, मतलब ग्रैंडपा को भी जाके अभी लगता है बचाना ही पड़ेगा। तो ये वाला मैप अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, लंबर मिल, और देखते हैं क्या हुआ है। Diamond head shards. Kevin must have gotten Grandpa. Oh, you think? Now the question is, where's he going? Time to get some answers. ओके, तो जिसका डर था वही हो गया। ग्रैंडपा को केविन ने किडनैप कर लिया है, और वहाँ पे डायमंड हेड के जो शार्ड्स होते हैं वो लगे हैं, तो उससे इनको पता चल गया कि केविन ही होगा, क्योंकि बेन के पास अभी डायमंड हेड तो है नहीं, और अगर होता भी तो बेन थोड़ी अपने ग्रैंडपा को किडनैप करता। तो हाँ, मतलब वो शार्ड्स को देख के इनको समझ में आया कि केविन ने किडनैप किया है ग्रैंडपा को। ठीक है, अभी जाके ग्रैंडपा को बचाना पड़ेगा इस जंगल के अंदर से, पता नहीं कहाँ रखा होगा ग्रैंडपा को। कोई नहीं, मैं चिंता तो ऐसे कर रहा हूँ जैसे कि मेरे ग्रैंडपा हो। कोई नहीं, बेन की तो ग्रैंडपा है। अरे यार, ये रोबोट्स इस जंगल में भी आए। जंगल में तो जंगली जानवर आने चाहिए, ये रोबोट्स क्यों आ रहे हैं। ओके, तो ख़त्म। अरे मेरे को लगा ख़त्म हो गया। कोई नहीं, ये ग्रीन कलर के रोबोट्स अभी और आ चुके हैं, और हमारा कॉम्बो भी अनलॉक हो चुका है। फोर आर्म्स को अनलॉक करते हैं, क्योंकि अभी मैं फोर आर्म्स को यूज़ कर रहा हूँ। स्लैपी मील है इसका नाम, देखते हैं। ओके, तो अब उठाता है और फिर मार के फेंक देता है। पहले सिर्फ उठा के फेंकता था, अब उठाता है, 2 मुक्के मार के उसके बाद फेंकता है। तो यहाँ पे शायद इन दोनों स्विचेस को हमको ऑन करना है।
ओके, तो शायद इन दोनों को ऑन करने के लिए हमें फास्ट मतलब एकदम फास्ट एक साथ इन दोनों को ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए हमको एक्सेलरेट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वही तो है सबसे ज़्यादा फास्ट। इसका लगता है वो ओ वाला जो है ना, वो वाला यूज़ करना पड़ेगा। लगा ही नहीं, पत्थर पे टकरा गया हम। अरे एक हो ही गया था यार, कोई नहीं, इस बार पक्का हो जाएगा। ये एक और ये दूसरा एक साथ हो गए। अभी चलो उस तरफ, और यहाँ पे शायद कैनन बोल्ट का यूज़ करना पड़ेगा। कि तो ये रहा कैनन बोल्ट, चलते हैं अभी कैनन बोल्ट का यूज़ करके। ओके, तो यहाँ से जंप करके जाना है, तो मैं हीट ब्लास्ट का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वही बेस्ट है यार ऐसे जंप वाले कामों में। चलते हैं। ओ फिसल गया पैर, कोई नहीं, एक बार तो हर कोई मरता है, जो दूसरी बार मरता है वो नूब होता है। तो अभी चलते हैं आगे। पर अगर मैं दूसरी बार मर गया तो भाई खुद के ही ये बोल खुद पर ही भारी पड़ जाएंगे। कोई नहीं, चलते हैं ऊपर। पर कोई टेंशन मत लो, दूसरी बार नहीं मरूंगा मैं, ठीक है। अभी हीट ब्लास्ट का यूज़ करके चलते हैं, और वहाँ पे एक मेरे को डीएनएड भी दिख रहा है जिससे मेरा हेल्थ का मीटर और बढ़ जाएगा। तो उसको तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि आगे और टफ बॉसेस आने वाला है, और अगर उनसे फाइट करना है तो डीएनएड की ज़रूरत तो पड़ेगी। यार इन पेड़ों को मतलब ऐसा काटा किसने आधा आधा करके? किसके दिमाग में आया होगा कि पेड़ों को मैं आधा आधा काटता हूँ बाकी का छोड़ देता हूँ? और पेड़ों को तो नीचे से काटा जाता है ना, ऊपर से कौन सा मतलब पंछी कुल्हाड़ी लेके आके ऊपर से काट दे रहा है इन पेड़ों को। ठीक है, तो डीएनए बूस्ट भी मिल चुका है। अभी ऊपर चलते हैं। ओके, तो पहुंच चुके हैं, और मुझे वहाँ पे पत्थरों के बीच एक सुमो स्लैमर कार्ड दिख रहा है जिसको तो लेना ही है अपने को। तो पहले इन पत्थरों को तोड़ते हैं और पीछे से सुमो स्लैमर कार्ड लेते हैं। ठीक है, सुमो स्लैमर कार्ड भी अपने को मिल चुका है, और आगे चलते हैं। अबे यार ये लेज़र वाले ना दिमाग ख़राब कर देते हैं। एक तो मतलब दूर खड़े होके मारते हैं, फिर मतलब बहुत डरपोक टाइप होते हैं ये लेज़र वाले। अरे यार ये डंडी जैसे कितने बेचते हैं ये, सफ़ेद, उसके बाद ग्रीन। कोई नहीं, थोड़ा सा ही बचे हैं, अभी दो ही हैं ये, इन दोनों को ख़त्म करने के बाद आगे। अरे जा रहा हूँ मेरी माँ, क्या है तू जा ना, मैं जा रहा हूँ ना, इतनी जल्दी किस बात की है तेरे को? अगर बेन यहाँ से जा रहा है तो ग्वेन वहाँ से क्यों जा रही है? अगर वहाँ से ग्वेन के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया तो क्या करेगी? उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? कोई नहीं, जाने दो उसको अपने रास्ते, हम चलते हैं अपने रास्ते। वैसे अगर आपने बेन 10 कार्टून देखा है तो आपको पता होगा कि बेन को भी आगे जाके मैजिकल पावर्स मिल जाते हैं, क्योंकि उसकी जो मतलब ग्रैंड माँ थी, दादी, मतलब बेन की दादी उसकी दादी सेम है, लेकिन ग्वेन को वो पावर मिली, बेन को पता नहीं क्यों नहीं मिली, वो सब एक अलग स्टोरी है। तो ग्वेन की दादी एक मतलब एलियन थी, एनोडाइट स्पीसीज़ की, जो एक मतलब जादू टाइप का चीज़ करता है, तो इसलिए ग्वेन भी जादूगरनी है। लेकिन इस बार तक उसको अपने पावर्स के बारे में पता नहीं है, तो मतलब अब इस टाइम में उसको जादू नहीं आता। उसको जादू आना तब शुरू होता है जब ये लोग चार्म कास्टर से मिलते हैं। वो मतलब उसकी एक जादुई किताब होती है, उससे ये ग्वेन सीखती है जादू। ठीक है, आगे चलता है। ओके, तो फिर से वही पेड़ों का पंचनामा। अबे यार कोई नहीं, जैसे कि मैंने पहले बोला, एक बार सब गिरते हैं, जो दोबारा गिरता है वही नूब होता है। भाई दोबारा ना गिर जाऊँ बस ये सब बोलने के बाद, वरना खुद की बेइज्जती खुद के मुंह से हो जाएगी। कोई नहीं, चलते हैं। अभी मतलब इन पेड़ों की तो अभी क्या ही बोलूँ, अब मैं पेड़ों को पता नहीं कौन ऐसा काट के गया है। तो अभी ये जंगली जानवर आ चुके हैं, अब रोबोट्स आ रहे थे, फिर मैंने जैसे ही बोला कि जंगल में तो जंगली जानवर होते हैं, तो अब ये जानवर भेजने लगे। पता नहीं कैसे ये कन खजूरे से ज़मीन से निकल जा रहे हैं।
जमीन के अंदर कहाँ छुप के बैठे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं, मतलब मगरमच्छ और कोई इंसेक्ट का मिक्सचर लग रहा है वो। ओ भाई, ये पार्ट मुझे याद है भाई, इतना दर्दनाक पार्ट था ये मेरे लिए जब मैंने पिछली बार खेली थी ये गेम 2-3 साल पहले। तो मतलब ये वाला पार्ट मेरे को 1 दिन लग गया था करने में। देखते हैं कितने ट्रायल्स लगते हैं इस पार्ट को करने में। अबे एक ही बार में हो गया इस बार। वाह भाई, मैं तो प्रो बन गया। अब तुम्हारा भाई प्रो बन चुका है। कोई नहीं, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। फिर से ये कन खजूरे उगरे, कोई नहीं, इनको फिर से हम तोड़ देंगे, उसमें क्या है। और आगे रास्ता बंद है शायद, पेड़ के गुच्छे जैसे। वो ये तो पहले लाल मुंह वाला आ रहा था, अब ये पर्पल मुंह वाला आ रहा है। डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिज़ाइन में ही चेंज है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो पेड़ का ये जो वाइन जैसा है ना, इससे रास्ता ब्लॉक हो गया। लगता है या तो इसको तोड़ के जाना पड़ेगा या तो जला के जाना पड़ेगा। एक तो मेरे को मतलब ज़्यादा पार्ट्स याद नहीं है इसके, मतलब कुछ पार्ट्स फिर भी याद है, जैसे कि वो वाला मुझे स्पेसिफिकली इसीलिए याद है क्योंकि वो जो मतलब स्पीड में तीनों को बटन को दबाना था ना, वो मेरे को 1 दिन लग गया था भाई। पहले जब मैं खेला था ये गेम 1 दिन लग गया था वो वाला पार्ट करने में। कोई नहीं, लेकिन ये देख के खुशी हो रही है कि मेरे गेमिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। जो पहले 1 दिन में हुआ था वो आज 1 बारी में ही हो गया। चलो, अब ज़्यादा खुद की तारीफ नहीं करते हैं वरना आप लोग मुझे फेकू समझोगे, ठीक है। तो चलते हैं अभी इन वाइन्स को तोड़ के आगे। अबे यार, ये मगरमच्छ कितने आ रहे हैं वो यार, मर ही नहीं रहे। तो ये मगरमच्छ भी ख़त्म ही हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ये आखिरी बचा है, ये भी ख़त्म। और ये अभी पर्पल मुंह वाले आ गए, तो इनको भी ख़त्म करते हैं। ये तो अरे यार, मर जाओ सालों, कितनी मार खा के मानोगे। वो जो पुराने गेम्स रहते थे ना, इसमें मतलब कुछ ज़्यादा ही विलेंस आते थे और बहुत ज़्यादा हेल्थ होती थी स्मॉल विलेंस की भी। तो अब मैंने एक्सेलरेट का कॉम्बो अनलॉक कर लिया है, ज़रा उसको टेस्ट करके भी देखते हैं। ओके, तो अभी स्पीड में ये एक डैश मार रहा है, मतलब दुश्मन को मतलब स्पीड में ऐसा आर पार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कैनन बोल्ट का यूज़ करना है, वरना अगर कोई दुश्मन आता तो उस पर मैं ज़रूर कॉम्बो ट्राई करता, ये वाला जो एक्सेलरेट का अनलॉक हुआ है अभी। चलते हैं अभी आगे, यहाँ से वहाँ जंप करना है शायद। हाँ, हो चुका है। अभी ये 3 डॉट्स को कलेक्ट करना है और अभी हमको मिल चुका है एक सुमो स्लैमर कार्ड। चलते हैं अभी ऊपर। और जिन्होंने बेन 10 कार्टून देखा है उनको पता होगा कि बेन 10 कितना बड़ा फ़ैन था सुमो स्लैमर्स का, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा फ़ैन था बेन 10 सुमो स्लैमर का। सुमो स्लैमर का मतलब बहुत देखता था वो, मतलब वो भी एक कार्टून ही था सुमो स्लैमर। तो हम पहुंच चुके हैं शायद। अरे ग्रैंडपा को बांध के रखा है केविन ने। रुक, तेरी तो अभी दिखाता हूँ तुझे। ओके, तो हंस रहा है मेरे ऊपर उंगली दिखा के। कोई नहीं, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, केविन को हम कैनन बोल्ट की मदद से ही मारेंगे, क्योंकि बेन 10 कार्टून में भी बेन ने केविन को कैनन बोल्ट के मतलब मदद से ही हराया था। क्योंकि जब केविन ने एब्जॉर्ब किया था बेन का वोस्ट, तो कैनन बोल्ट नहीं था। कितना ज्ञान देता हूँ यार मैं बेन 10 कार्टून पे। तो ये जो केविन है वो मतलब उन एलियंस का भी एबिलिटी यूज़ कर रहा है जो मेरे पास अभी नहीं है। तो थोड़ी पहले अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये डायमंड हेड के जो शैड्स है उससे भी अटैक कर रहा है बेन पे। और अभी उड़ भी रहा है ये स्टिंग फ्लाई के पंख यूज़ करके, और वाइल्ड मट के हाथ यूज़ करके लंबी जंपे भी लगा रहा है। शो ऑफ कर रहा है, मतलब पावर जो मिल गई। ठीक है, बी रैंकिंग मिली, अब तो आदत से हो गई है। कोई नहीं, चलते हैं अभी आगे। You may have beaten me, but it doesn't matter. You're finally gonna pay, Tennyson. You and everyone else on this
stupid planet. Oh, yeah? Well, next time, why don't you try picking on someone born in the same century as you? No, wait! Don't let them take me back! Save me! Genocide! Oh, man. Just when I thought I'd lost all sympathy for that jerk, he meets a fate that he didn't even deserve. I don't get it. Where are all these null void portals coming from? I've got a theory, but first we need to be ready to face the proof. This problem is bigger than any threat we've faced, and we're short-handed. We've got to be... Hey, listen to this. The strange plant forms continue to spread all across the Northwest. Scientists believe it to be alien in nature. Stay indoors and avoid the infected areas at all costs. Guess where we're headed? I'm guessing it's not back to the chocolate factory or the video arcade. Stupid alien plant life. तो अभी जैसे ही बेन ने केविन को हराया तो केविन बोलने लगा कि भले ही तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन अब एक ऐसी चीज़ होगी जो तुम और पूरा ह्यूमैनिटी फेस करेगा। उसके बाद अचानक से एक नलवर्ड पोर्टल ओपन हुआ जिसके अंदर केविन चला गया। और फिर ग्रैंडपा मतलब जब बस में वापस आए रेस्ट बकेट में, ग्रैंडपा, ग्वेन और बेन, तो ग्रैंडपा ने बोला कि उनके पास एक थियोरी है कि कौन मतलब ये नलवर्ड ओपन कर रहा होगा, ये नलवर्ड पोर्टल। तो ग्वेन ने पूछा कि मतलब क्या हो सकता है इसके पीछे जो ये नलवर्ड पोर्टल्स ओपन कर रहा है। और तभी रेडियो में एक अनाउंसमेंट हुआ कि नॉर्थ वेस्ट वाली एरिया में कुछ एलियन के एक्टिविटीज़ को देखा जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल ग्वेन, बेन और ग्रैंडपा जाने वाले हैं उस जगह में इन्वेस्टिगेट करने कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।